यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा और लेकर के आ गया हूं दोस्तों आपके लिए फिजिक्स चैप्टर की पार्ट 6, जहां दोस्तों इससे पहले पार्ट 5 तक आ चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। या आप चाहे तो प्लेलिस्ट के फिजिक्स चैप्टर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर के भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का देखते हैं पहली प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न को आपको आराम से देखनी है, आराम से बनानी है। कहा जा रहा है दोस्तों कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, सही आंसर आपको लगा देनी है। दोस्तों आपको बता रहे हैं फिजिक्स चैप्टर की यह लास्ट पार्ट है दोस्तों। इसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यानी केमिस्ट्री की प्रश्न स्टार्ट होगी। अगर फिजिक्स की प्रश्न सारा प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों तो इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो सही आंसर आपको लगानी था, विद्यार्थी का सही आंसर आ चुका है। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। गैसों की दाब मापा जाता है दोस्तों मैनोमीटर से। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट नंबर प्रश्न। अगली क्वेश्चन थोड़ा सा इसका स्क्रीन बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छी से दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। देखिएगा कहा जाता है इस प्रश्न में दोस्तों कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान देना, वस्तु का क्या किया जा रहा है, मात्रा को बदला जा रहा है। तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा यानी कि बदलेगा नहीं। तो सभी विद्यार्थियों को इसका सही आंसर पता होगा कि घनत्व जो है उसका मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन को ढंग से बनाना है, ध्यान लगा करके आपको बनानी है। कहा जा रहा है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है दोस्तों। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा केल्विन में जो मान होती है वो होती है 310 केल्विन। आपको 2 इकाई और होती है उसको भी याद रखनी है। अगर आपको सेल्सियस में पूछ दिया जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यदि आपको फ़ारेनहाइट में मान पूछ दे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो दोनों मान आपको याद रखनी है। केल्विन में 310 केल्विन, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि पारा जमता है। कल आपको बताए थे दोस्तों पारा के बारे में कि अधिकतम कितना टेम्परेचर लेता है। आज आपको पूछा गया है क्या कि न्यूनतम कितना टेम्परेचर पर क्या होता है, जम जाती है। तो सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर लगा लिए हैं। कितना होगा? -39 डिग्री पे पारा क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। -39 डिग्री के नीचे की टेम्परेचर को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कहता है कि उच्च तापक्रम को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो देखो उच्च तापमान अगर मापना है दोस्तों तो उसका किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है क्या कि शुष्क सेल कैसा सेल होता है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि शुष्क सेल जो होते हैं वो होते हैं द्वितीयक सेल। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है क्या कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक जो दोस्तों बनाए जाते हैं वो होते हैं तांबे का। तो आपको याद रखना है तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं वो तांबे का बनाए जाते हैं, कॉपर का बनाए जाते हैं। चलिए देखिएगा 108 नंबर प्रश्न दोस्तों जिसमें बोला जा रहा है क्या किस यंत्र का
कार्य या काम, ठीक है, किस यंत्र का काम या कार्य डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। अब यहां पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि डायनेमो कैसे कार्य करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका उल्टा कहा जाए तो यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 109 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति फ्लक्स के बारे में तो बोला जा रहा है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या लगाना है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो होता है ल्यूमेन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा इस क्वेश्चन को 110 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है। ध्यान से देख लिए, नति कोण हो गया और चुंबकीय भूमध्य रेखा का कोण हो गया और इसके बीच का बना कोण का मान निकालना है। तो आपको सही आंसर लगा लीजिए, क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 111 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है स्कूटर का आविष्कार किसने किया। तो स्कूटर का आविष्कार 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो, जेल वेयर जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था, तो स्कूटर का आविष्कार किया जी ब्राउस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। ये रही आपकी 112 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। कॉस्मिक किरणों की खोज जो है वो किसने की थी, इसके बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों का खोज किया था। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। ये रही आपकी 113 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों वो होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रित भी है, अनियंत्रित भी है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही 114 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कहता है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, किससे होता है उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा गामा किरण उत्सर्जित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों। ये रही आपकी 115 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखना है। कहता पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। ऑप्शन ये हो जाएगा एंडरसन। यदि आपने लगाया तो आपका बिल्कुल सही दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही आपकी 116 नंबर प्रश्न जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर इसमें चुनना है और बना देनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी, ठीक है। यदि आपने ऑप्शन डी लाया तो आपका बिल्कुल सही दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही 117 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या, ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मांड के कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 118 नंबर प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को देख लिया जाए। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में कि चुंबकीय यामनोत्तर और भौगोलिक यामनोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसके बारे में बतानी है। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय दिक्पाल, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी लोग? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना।
ये रही आपकी 119 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करनी है, सभी प्रश्न को याद रखने हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है कौन से किरण की दोस्तों? 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गामा किरणों की जो है वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों, 120 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में देखेंगे हम लोग क्या कहा जाता है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर लगाना है। तो तरंगदैर्ध्य जो होता है रक्त प्रकाश का होगा, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखना है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, ये रही आपकी 121 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो लिफ्ट का जो खोज हुआ था दोस्तों वो किया था एलिसा ओटिस ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों, ये रही 122 नंबर प्रश्न जिसमें बोला जा रहा है क्या कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? इसके बारे में बतानी है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा प्रेशर कुकर में खाना पकने का जल्दी कारण यह है कि इसमें पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या लगाना होगा? सी लगाना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों, ये रही आपकी 123 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। 123 नंबर प्रश्न है, थोड़ी सी छोटा कर दे दोस्तों। कहा जाता है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज पानी में क्या होता है? तैरता है। इसका कारण क्या है या कौन सा नियम पर आधारित है दोस्तों? इसके बारे में बोलाना है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों, 124 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलते हैं दोस्तों, इसके बारे में बताना है। यानी उबलेंगे तो खाना जल्दी पकेंगे। तो कितना क्या होगा दोस्तों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर से कम पर या अधिक पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? कहाँ बात बोला जा रहा है? पहाड़ों पर, यानी कि धरती से ऊपर की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर लगानी है, सभी लोग लगाएं। तो देखो पहाड़ों पर वायुदाब क्या हो जाते हैं? कम या हो जाते हैं, जिसके कारण जो है टेम्परेचर 100 डिग्री से कम पर ही उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये रही आपकी 125 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि पृथ्वी के तल का प्लायन वेग क्या होता है या इसका मान निकालना है। तो प्लायन वेग देखो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सही आंसर आपको पता होगा तो लगा लीजिए क्या होगा? 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देख लेना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड लगा देनी है, ठीक है। तो ये थी टोटल 125 प्रश्न दोस्तों, जो कि किसका थी? तो वो फिजिक्स चैप्टर की थी। कल से हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग इसी तरीका से बने रहें। और आपको केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी स्टार्ट होगी और बायोलॉजी के बाद जो भी बचा हुआ सेशन है वो कंप्लीट करेंगे, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों कल से क्या करने वाले हैं कि आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट भी एक चलाने वाले हैं। कभी भी 50 क्वेश्चन की जो मॉडल प्रैक्टिस सेट होती है या ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, उस पर भी वीडियो बनेगा। और ऐसे भी लगातार बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर भी बना हुआ है, चाहे वह टेक्निकल का हो, कलर का हो, सॉरी टेक्निकल भी हो, नर्सिंग का है, आपका ट्रेडमैन का है, जीडी का है, ये सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से वीडियो बना हुआ है और मॉडल प्रैक्टिस सेट पर भी बना हुआ है दोस्तों। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको ढूंढिए और वहां से आप वीडियो देखिए, है ना, ताकि आपकी एग्जाम जो है वो एग्जाम की तैयारी में बहुत ही हेल्प मिले और कैसी तैयारी करनी है ये पता चल सके दोस्तों। तो मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।